हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज क्या है 11 नवंबर ना। आज 11/11 पोर्टल की नाइट है, 11 नवंबर है। तो इस पोर्टल में, ठीक है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स हम देखने वाले हैं आज रात। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैंडल वैक्स रीडिंग मॉर्निंग मैंने की थी, तो सोचा रात में टैरो रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो मॉर्निंग की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने आज ना एक स्विच कोड शेयर किया है। ठीक है, जिससे आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो जल्दी से मॉर्निंग की रीडिंग देखो। बाकी शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एक लाइक करना बहुत जरूरी है। आप लोग कहते हो रीडिंग तो रेजोनेट हो रहा है पर आगे क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे आपके पार्टनर का एक्शन दिखता है, कुछ दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ, पर नहीं, मतलब आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप एक एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो। समझ रहे हो? तो एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, लाइक के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए गाइस, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात 11/11 पोर्टल में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है 11 नवंबर के दिन, 11 नवंबर की रात में उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स क्या है। एस ऑफ वॉन्स, ओके, पहला कार्ड बहुत अच्छा निकला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड, ओके, यहाँ पर है द डेथ, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है भाई, पेज ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ डेक द हर्मिट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा कार्ड्स को मैं ना अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। जोडिक साइंस की बात की जाए यहाँ पर, तो मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ ताकि अच्छे से सारे कार्ड्स दिखें, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो या आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए आपकी तरफ, इंटेंस फीलिंग फील करते हुए, प्यार महसूस करते हुए, कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आज 11/11 पोर्टल में ये आपकी तरफ, आज रात ये आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रांग फीलिंग्स मुझे इनके मन में आपको लेकर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्ट्रांगली आपके लिए अफ्रेक्शन महसूस करते हुए, अट्रैक्शन महसूस करते हुए, स्पार्क सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आप देख रहे हो, एक इंसान के दिमाग में 2 लोग हैं, दिख रहा है? यहाँ पर भी 2 लोग हैं। एक मिनट, मैं आपको कार्ड्स में अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, कार्ड को अच्छे से देखा करो। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखो। ये दिख रहा है, 2 व्यक्ति इसके माइंड में चल रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर मेल हो, फीमेल हो,
इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, या इनके दिमाग में मे बी आपको पता है नहीं पता है, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनकी ये आपके बारे में तो सोचते हैं, कोई और भी रहा है, किसी के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर भी हो रहा है। तो आपके पार्टनर की थोड़ा सा, हाँ, फीलिंग्स आपके लिए बढ़ जरूर रही है, थोड़ा कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि करे तो क्या करे, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर अच्छे से आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जीज है। कुछ मुझे ऊपर ऊपर से दिख रही थी एनर्जी, तो मैंने बताई, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्स क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, देखो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 ऑफ वॉन्स, द हर्मिट। इन्होंने डेफिनेटली कुछ तो ऐसा किया है कि जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है ना यहाँ पर, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो क्रिएट करी, या कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे आपके पार्टनर, कहीं और भी, हाँ, ये किसी और को भी पसंद कर रहे थे। यहाँ पर आपके अलावा इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है। तो जिस वजह से मे बी आपको भी बहुत इन्होंने हर्ट किया, आपको भी बहुत ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनसे प्यार करते हो, कोई बर्दाश्त कर सकता है कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर किसी और के साथ कनेक्शन बनाए, रिश्ता बनाए, किसी और के साथ रिश्ते में रहे, किसी और के साथ रिश्ते को पूरा करे, या कुछ भी हो, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, राइट। किसको चाहिए, किसी को चाहिए ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिश्ता? नहीं, किसी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर ना 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, कि क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ये एक तरफ तो आपके लिए इंटेंस लव फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये चीजों को बहुत नेगेटिवली भी सोच रहे हैं। अगर हो सकता है इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, या फिर नो कांटेक्ट बना लिया, ऑन ऑफ करा है, या किसी भी वे में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको हर्ट किया है, कैसे भी किया हो, किसी भी वे में किया हो, बट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है द हर्मिट के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज्यादा होपलेस दिखाई दे रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों दिखाई दे रहे हैं ये होपलेस, हेल्पलेस? क्योंकि ये रिश्ते को सुधारना चाहते हैं आपके साथ, पर ये किस वे में आपको अप्रोच करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, देखो एस ऑफ कप्स का कार्ड, और फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर अब गलतियां इतनी हो गई है, पास्ट में इतनी गलतियां कर ली हैं, या फिर हो सकता है कि स्टिल अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको ओवरकम कैसे किया जाए, उस गलतियों को सुधार कर कैसे आया जाए, ये सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ा टास्क तो यही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग रखते हुए, इंटेंस महसूस करते हुए, बहुत लव्ड फील करते हुए, पर बहुत एट द सेम टाइम कंफ्यूज्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके लिए प्यार बहुत है, ठीक है, इमोशंस बहुत है, पर इनके आपके मन में और कहीं ना कहीं इनके मन में भी हो रहा है, बट इनके लिए ऑप्शंस भी बहुत है। इनका ना मैंने जैसे कहा, दिमाग में चल रहा है आपके लिए जो फीलिंग्स, वो तो अंदर से फील हो ही रही है, पर दिमाग, वो दिल है ना जो आपके लिए धड़क रहा है या आपके लिए इनको गाइड कर रहा है, वो इनका दिल है। पर जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। यानी कि दिमाग की सुनी जाए या दिमाग की बातों को समझा जाए, तो यहाँ पर दिमाग कह रहा है कि ऑप्शंस तो बहुत है तेरे लिए, कि तुझे क्या करना है, क्यों मैं उसके लिए इतना सोच रहा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ये देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इनके लिए रखे हुए हैं, आसपास हैं। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हैंडसम हो सकते हैं, या ब्यूटीफुल हो सकती है, या फिर इनका बोलने का तरीका ऐसा है कि चार लोग अट्रैक्ट हो जाए ना,
या फिर हुए मतलब कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो ये शहद की तरह है जहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, कुछ क्वालिटीज़ या कुछ कह सकते हैं कि है, या फिर इनका बोलने का तरीका ही ऐसा है, नहीं? फ्लर्टेशियस एनर्जी हो सकती है इनकी, या फिर कि हाँ, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दिल तो आपके लिए बहुत फीलिंग्स फ़ील कर रहा है। दिल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, बट ये सोच रहे हैं कि दिल की सुने या फिर आपकी सुने या आपके लिए कुछ करें। समझ रहे हो? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्या करें? सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऑप्शंस भी हैं, क्या करें? तभी तो इनका एक्शन नहीं मिल रहा है आपको, तभी तो ये कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऑप्शन भी दिख रहे हैं ना, इनको और चीज़ें भी दिख रही हैं ना। अभी ये दिल की, हाँ, दिल ज़रूर कहीं न कहीं दिल ना मजबूर है आपके बारे में सोचने से या आपको प्यार करने से, बट दिमाग बहुत चालाकी कर रहा है, ठीक है? ऑप्शंस को देखते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? द स्टार, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द स्टार के कार्ड से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि है कोई इनकी लाइफ में डेफिनेटली है। अब हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे आप तक आए, क्योंकि क्योंकि जब भी ऐसे दिख रहा है ना, इनको आपकी जरूरत होती है। जब भी इनका अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, तो ये आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? या फिर अगर आप दोनों खुद भी मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो ना, या आप लवर हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर अगेन दो तरफ रहना, यानी कि कभी वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपकी तरफ आ जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। वो थाली का बैगन होता है ना कि कहीं भी पलटता रहता है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। कभी आपकी तरफ, कभी मतलब अपनी लाइफ में, मतलब अदर पर्सन में बिजी, कभी आपके लिए करेंगे, कभी वहां बिजी हो जाएंगे। मतलब परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी थक चुके हो इनके ऑन ऑफ से, आप भी थक चुके हो इनके इस बिहेवियर से। और ये बिहेवियर इनका रहता है ऑन ऑफ करना, या फिर कभी इधर कभी उधर जाना ना, जो कि आपको पसंद नहीं आता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बट आप जानते हो कहीं ना कहीं है इनकी लाइफ में कोई ना कोई है, इन्होंने चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ बिट्रेल किया है, दिख रहा है। पर जो भी हो, देखो कैसे भी कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है तो वही दिख रहा है कि यहाँ पर टू ऑफ कप्स के कार्ड से कि जो भी हो, बट इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत इंटेंस है। भले ही जो भी हो, इन्होंने गलत जरूर किया है, पर आपके लिए इमोशंस बहुत है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, डेफिनेटली एक सोलमेट एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आप दोनों की, चाहे आपका इनके साथ कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे एट ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसे दिख रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर बहुत इंटेंस है, और कहीं ना कहीं आप कहोगे कि दी आपने कितने बार बोला कि इंटेंस है, अब मैं क्या करूं, जब मुझे इंटेंस फीलिंग बार बार दिख रही है तो मैं क्या करूं? ठीक है, दिख रही है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है। देखो कहीं और अगर आपके पार्टनर है, सपोज ऑफ दैट कि कोई और भी इनकी लाइफ में या दिमाग में है या दिल में है, जो भी है, ठीक है, तो फिर इनका मन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों ये बहुत उदास है, बहुत परेशान है, आप देख रहे हो। और यहाँ पर ये ऑप्शंस को भी दिखा रहा है, मन नहीं कर रहा किसी भी ऑप्शंस में जाने का, इच्छा नहीं हो रही है। पहले ये सब इनको बहुत कूल लगता था, बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए तो इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, दूरी बनाई, या फिर आपको सेपरेशन में डाला कि ये अपनी लाइफ को जिएंगे अपने हिसाब से, या अपने हिसाब से चीजों को करेंगे, या फिर इन चीजों में बहुत फन है, इनको ऐसा कुछ लगता था। तो आप देखो फिर आज क्यों ये बहुत अकेले हो गए हैं, क्यों ये इतना डिस्टर्ब हो गए हैं, क्यों इतना, मतलब कहीं कुछ करने का मन नहीं करना, कहीं कुछ करने का जी नहीं करना, क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं है
वो कुछ भी कर लें, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर वो आपको एज अ स्टार देखते हैं, जहाँ पर वो आपकी वैल्यू करते हैं, जहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में बहुत है, और जहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द वर्ल्ड का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, द वर्ल्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर अगेन द हर्मिट, इनको ना अफसोस हो रहा है, इनको आज अफसोस हो रहा है, इनको आज पछतावा हो रहा है। किस बात का पछतावा? एक सपने जो आप दोनों ने देखे थे ना, साथ रहने के, शादी करने के, या लाइफ टाइम साथ में रहेंगे, या जो भी आप दोनों के सपने थे एक दूसरे से रिलेटेड ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि वो सपनों को ये पूरा नहीं कर सके। ठीक है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड बहुत होपलेस हेल्पलेस सी एनर्जी को दिखा रहा है। बहुत बहुत होपलेस दिख रहा है, बहुत बहुत हेल्पलेस दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कहीं भी, कैसे भी ना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे भी इनको सुकून नहीं पड़ रहा है, कैसे भी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सपनों को पूरा करना चाहते हैं आपके लिए, या आपके साथ जो भी सपने देखे थे उनको पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि काश वो सपने पूरे हो जाते जो आप दोनों ने देखे थे, मे बी शादी के, मे बी साथ में रहने के। तो हाँ, तो वो इनके दिल में चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने बुला दिया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, पर अगेन ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने कितना गलत किया, आपको धोखा देके या आपको समझ के, आपको हर्ट करके ना, तो बुरा लग रहा है कि कितना गलत किया, कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक हुई, इनसे नहीं करना चाहिए था पर किया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है। द डेथ का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, द डेथ क्यों है? तो यहाँ पर ओके, 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए, वैसे तो मैं एक ही ले रही थी पर दोनों हुआ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अभी तो आपके पार्टनर स्टक है। ठीक है, अभी चीजें बहुत स्टक हैं, और क्यों स्टक हैं? क्योंकि अभी इनकी लाइफ में आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आना है, यानी कि लाइफ चेंज होने वाली है। इनके थॉट्स हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, पर कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अभी ये स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं, तभी तो ये आपके लिए फील भी कर रहे हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर जा भी नहीं पा रहे हैं, आपके साथ एक भी नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति क्या चल रही है, कि यहाँ पर आपके थॉट्स चल रहे हैं भाई, ये बदलना चाहते हैं खुद को। क्यों? आपके प्यार के लिए। द लवर्स देख लो भाई, क्यों? द 2 ऑफ कप्स 2 बार हमने बॉटम से देखा, आपने देखा ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार बॉटम से, और यहाँ पर देखो द लवर्स। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का। ठीक है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो बेसिकली ये कार्ड बता रहा है कि उनको आपके लिए चेंज होना है, क्योंकि वो खुद भी फील कर रहे हैं कि आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। वो खुद भी फील कर रहे हैं कि आपके बिना नहीं जिया जा रहा है, नहीं जी सकते हैं। वो खुद भी फील कर रहे हैं कि आपके लिए प्यार बहुत इंटेंसली है। मतलब अगेन हाँ, आप कहोगे फिर दी ने बोला, मैं क्या करूं भाई, मुझे दिख रहा है इंटेंस लव दिख रहा है, और ऐसा कभी नहीं होता रीडिंग में, पर आज बहुत ज्यादा ही दिख रहा है। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सीरियसली बहुत प्यार करते हैं, जो वो शायद उनको ऐसा लग रहा है जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, पर अब बताना है। अब आप देखोगे ना आने वाले समय में इनके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ। ठीक है, इनके अंदर चेंजेस आते हुए, पॉजिटिव होते हुए, और आप खुद देखोगे कि ये बदल रहे हैं। ठीक है, बदल रहे हैं, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इनका होगा, बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, जैसे कि इस कार्ड के लिए बहुत कुछ कहना चाहते हो वो, मे बी ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि शायद आपको घाव देकर, आपका दिल दुखा करना, वो भी, उनको भी घाव मिले हैं किसी ना किसी वे में, उनको भी तकलीफ मिली है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। देखो, हो सकता है वाइस वर्सा आपकी एनर्जी है, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको बहुत दर्द मिला है, आपने जो चाहा ना आज तक
वो आपको मिला ही नहीं। यानी कि आपने ना हमेशा इनसे इमोशनली कनेक्ट रहे, या आपसे इमोशनली आपको फुलफिल करते रहे, समझे। कहीं ना कहीं इमोशनली आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया इस इंसान से। आपने जो प्यार दिया वो ट्रूली लव था आपका, या फिर कह सकते हैं सेल्फिशलेस लव था। यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। एक्सपेक्टेशन बस रही है तो बस ये लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी रहे और आपके साथ हमेशा साथ निभाए। ठीक है, यही रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि आपको लेकर इनके कभी भी गलत, मतलब आपके जो थॉट्स है इनको लेकर गलत रहे हो। इनके भले ही इन्होंने गलत किया, कुछ भी किया, पर आपके कभी नहीं रहे। मतलब आपने इनसे ना मटेरियलिस्टिकली कभी जुड़े ही नहीं। आपको जितना है, जैसा है, आप उसमें खुश हो। पर आपको चाहिए था कि ये इंसान आपको समझे, प्यार दे, बहुत सारा प्यार दे। जो आपने ना हमेशा कमी महसूस की है, कि आपको ऐसा लगता है कि कभी प्यार नहीं मिला। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे कनेक्ट हुई है आपकी, तो मैं बता रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपने तो टूट कर प्यार किया, पर किसी ने आपको टूट कर प्यार नहीं किया। तो कितना बुरा लगता है ना कि किसी के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, वो वैसे रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है या कर ही नहीं रही है, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा ना। तो वो बुरा आपको भी लगा है। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। मिस्टिक टैरोट गार्डन्स के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको आपके दर्द का एहसास है, तकलीफ जो इन्होंने दी है वो एहसास है। और हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब इनको भी मिल रही है वो दर्द, वो तकलीफ, जब इनको भी फेस करने को मिल रहा है। देखो 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर द डेविल। कोई है जो डेविलिश, कोई है जो डेविल है, ठीक है, जिसकी एनर्जी डेविल है। इसीलिए तो डेविलिश एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। जब इनको पेन मिल रहा है किसी तीसरे व्यक्ति से, जब इनको दर्द मिल रहा है, जब इनको तकलीफ मिल रही है, जब ये बर्डन महसूस कर रहे हैं ना, जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ना आपको घाव देकर, ये भी घाव में है, इनको भी किसी ने घाव दिया है, यानी कि तकलीफ दी है। तो इनको एहसास हो रहा है किसी का दिल दुखाना क्या होता है, किसी आपके साथ इन्होंने क्या किया, कितना गलत किया। जो तीसरे व्यक्ति से तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही बेटर थे, ये नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस ना देकर किसी तीसरे व्यक्ति को दी, तो तब इनको फील हो रहा है कि इनको लौटना है आपके पास, एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स क्यों है। द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट किया आपके साथ। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, पर एक डिस्टेंस भी क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे ये सीरियस नहीं दिख रहा है। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, ये सीरियस नहीं थे। अभी मुझे यही एनर्जी दिख रही है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से, कि इतना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ना उनको सीरियसनेस थी ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, अब इनके अंदर आपको लेकर अब ये समझ रहे हैं कि ये नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, डिजायर लव आपको नहीं दे पाए, जो आप एक्सपेक्ट करते थे या जो आप डिजर्व करते थे, या जो भी है इन्होंने नहीं दिया ना। इनको अब अफसोस हो रहा है, अब पछतावा हो रहा है कि इन्होंने दूरियां बनाई, इन्होंने कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, इन्होंने कहीं ना कहीं दर्द दिया, तकलीफ दी, पर अब नहीं देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशनली आपके लिए फील करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर ना बहुत लव्ड फील करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल, ये अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इस कनेक्शन में ना इनको न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इतना सफल करने के बाद भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम सा महसूस भी कर रहे हैं, यानी गलती खुद करी है, ठीक है, पछतावा भी हो रहा है और विक्टिम भी फील कर रहे हैं कि अब आप नहीं आओगे, शायद आप नहीं सुनने वाले, या कहीं ना कहीं देखो आप चेंज तो हुए हो ना, ये आप भी मानते हो, कहीं ना कहीं आप भी बदले हो। क्योंकि जब तक आपको कुछ चीजें इनसे चाहिए थी तो इन्होंने तो दी नहीं,
कुछ चीजें यानी कि कमिटमेंट, लॉयल्टी, प्यार, ऑनेस्टी ना, साथ रहें, फॉरएवर वाला साथ दें, आपको स्टेबिलिटी दें ना। इन्होंने जब तक आप चाहते थे तब तक तो नहीं दिया, जब अब आपको मिले ना मिले, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि एक ही है, तो कहीं ना कहीं विक्टिम सा फील कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं, मुझे तो रहना है। समझ रहे हो? अब एक बात सोचो कि जब इंसान को भूख लगी है तब उसे खाना नहीं मिले, है ना, तब जब बहुत तेज भूख लगी है तब खाना नहीं मिले, तो जब फिर क्या होता है कि खाना नहीं मिल रहा है तो इंसान फिर वो उन चीजों को सह लेता है। समझ रहे हो? यानी कि अगर जब भूख लगी, खाना नहीं मिल रहा है, फिर बाद में खाना मिले, अगले दिन, उसके अगले दिन, तो तब तक तो मतलब उसकी भूख उस समय जो थी, क्रेविंग, भूख, ठीक है, अभी भी होगी, ऐसा नहीं है, पर उस समय जो थी वो तो कहीं ना कहीं बुझ गई ना, पानी पी के या कैसे भी एडजस्ट करके। समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो उनको भी यही लग रहा है कि जब आपको जरूरत थी, बहुत ज्यादा नीड थी, या आप चाहते थे इनकी तरफ से कमिटमेंट, लव, इमोशंस मिले, तब तो इन्होंने दिए नहीं, पर अब जब आपको शायद जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बदले हो, या आप अब उतना चेज नहीं कर रहे हो, डिमांड नहीं कर रहे हो, क्योंकि करके भी क्या करोगे, क्योंकि इन्होंने पूरी तो की नहीं वो डिमांड, इन्होंने तो पूरा नहीं किया वो चेजिंग ना। मतलब अब नहीं कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको नहीं चाहिए, इनको तो चाहिए आपके साथ स्टेबिलिटी। देख रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? इसलिए विक्टिम फील कर रहे हैं, अब इनको अफसोस हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में, देखो, स्पार्क बहुत जनरेट होते हुए इनका आपकी तरफ फिर से एक न्यू स्पार्क, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं दूरी दूर से। देख रहे हो आप ये कार्ड, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, देख रहे हो, बहुत स्पार्क फील कर रहे हैं। गाइस, मैंने मे बी आपको नंबर नहीं बताया, 13 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, यहाँ पर यस 21 भी दिख रहा है, 3 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है, ये 8 नंबर, तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभी और नंबर्स भी बताऊंगी, लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, ये कार्ड देखो, दूर दूर से आपके लिए फील करते हुए, आपके बारे में महसूस करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, आप पर नजर बनाए रखते हुए दिख रहे हैं। पर अभी क्या है, आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या फिर सेम जेंडर, या फिर एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग जगह आप लोग मैरिड हो, या कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, आके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, या फिर इनकी फैमिली कर रही है, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी की बातों में तो ये आए थे, डेफिनेटली किसी ना किसी की बातों में आके इन्होंने गलत तो किया था, ठीक है। तो अभी ऐसा दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, अब ये इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, अब ये पास्ट को याद कर रहे हैं, मतलब जो भी हो, कितनी मतलब हर चीज को लेकर डिफरेंसेस भले ही क्यों ना हो, पर इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप समझते हो, खास करके इन्हें ना, तो एक न्यू बिगनिंग करनी है, ऐसा दिख रहा है कि रहना है, आपके साथ ही रहना है, ये आपके बिना कहीं और नहीं जाना चाहते, ठीक है, इनको कोई नहीं चाहिए। हालांकि ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये अभी भी किसी से बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि ये इनकी दिल दिमाग में बस आप ही चल रहे हो। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? भले ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अभी भी स्टक है, क्योंकि स्टक एनर्जी दिख रही है, पर क्लैरिटी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इनको मिलने वाली है कि ये नहीं रह पाएंगे भाई। और कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हाँ, आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स स्ट्रांग होते हुए, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखो, गलत करके इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये भी बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनली रिग्रेट फील कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ कनेक्शन में स्ट्रांग करना, प्यार देना ना, इनकी विश है कि चलो सब चीजों को ठीक करते हैं, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में ये भी आ रहा है, हाँ, आप कहोगे कि दी आप कह रहे हो कि ये किसी और के साथ है, ठीक है, वो डिनाइल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ लेकिन एक खिंचाव जरूर फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ भी कहो, ये इंसान ना बहुत ज्यादा इमेच्योर है, लेकिन ठीक है, बहुत इमेच्योर इंसान से आप डील कर रहे हो, बहुत इमेच्योर है, समझते नहीं है, जब तक ठोकर ना लगे, जब तक
देखो द डेविल का कार्ड, यस, जब तक ठोकर ना मिले, जब तक सबक ना मिले ना, ये समझते भी नहीं है, बहुत ढीठ भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमेच्योर भी है ना। तो यहाँ पर मिल रहा है वो ठोकर, जब मिल रहा है ना किसी से, जब कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, या जो मैंने क्या कहा, कोई और व्यक्ति है, जब वो डेविलिश अपनी एनर्जी दिखाता है या दिखाती है या बिहेव करता है या करती है, तब पता चलता है इनको कि ये क्या कर रहा है, तब एहसास होता है कि गलत है भाई, आप सही थे। तभी तो आप आपसे बात करना चाहते हैं और रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि समझ चुके हैं ना कि आपके अलावा कोई कोई नहीं मिल सकता, आपके अलावा कोई बेटर नहीं हो सकता। तो अब समझ आ रहा है द हर्मिट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यूनिवर्स द हर्मिट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं, ठीक है, कि यस आपको प्यार दे सकें, उसके लिए पहले खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को सेल्फ लव करना है, खुद को जानना है, खुद के अंदर चेंजेस करना है, तभी ये आएंगे, ठीक है। तो करने हैं वो करेंगे। अगेन 2 ऑफ कप्स, तो यस 2 ऑफ कप्स, लवर्स, ऐसी एनर्जी निकली है, तो प्यार तो है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आज रात 11:11 पोर्टल में। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।